ये फोन नथिंग फोन 4a से हर चीज में बेहतर है, लेकिन क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए? ये है नथिंग फोन 4a वर्सेस मोटोरोला एज 70 और आपके लिए कौन सा फोन राइट चॉइस है, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। सो यहाँ पर मोटोरोला एज 70 एक ही वेरिएंट में आता है जो कि है 8GB 256GB, जिसकी कीमत है 29,999 और वहीं पर नथिंग फोन 4a आता है मल्टीपल वेरिएंट्स में। मतलब कि जो बेस वेरिएंट है वो है 8GB 128GB, जिसकी कीमत है 31,999। मतलब कि यहाँ पर आराम से 2000 रुपए का फर्क तो है। अब बात करते हैं डिजाइन की। सो नथिंग अपने डिजाइन डीएनए को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब कि आपको वही ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है जहां पर आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही में यहाँ पर आपके पास एक नया ग्लिफ बार मिलता है जहां पर आपको रेड लाइट इंडिकेटर मिलती है जो बताता है कि आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सामने वाले को पता रहे। ये जो ग्लिफ बार है इसे मल्टीपल चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, और इसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्रेम है, नया आपको कैमरा मॉड्यूल दिखता है। इस बार आपको ग्लिफ इंटरफेस नहीं मिलता है कैमरा के अराउंड, बट हाँ काफी हद तक ये लास्ट ईयर नथिंग फोन 3a जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। फोन की ब्रॉड डिजाइन अप्रोच है, साथ ही में फ्लैट डिजाइन है। ओवरऑल अच्छी हैंड्स ऑन फील ये फोन ऑफर करता है प्राइस रेंज को देखते हुए। एंड यहाँ पर आपको IP64 रेटिंग मिलती है, बट मेरे हिसाब से ये रेटिंग इससे ज्यादा हो सकती थी। शायद से कॉस्ट कटिंग के लिए आपको यहाँ पर IP64 रेटिंग ही दिखाई गई है। सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड ओवरऑल फोन जो है एक अच्छा डिजाइन अप्रोच लेकर के आता है। वही बात करें अगर मोटोरोला एज 70 की, तो यहाँ पर बहुत कुछ अलग है। मतलब कि ये जो फ्रेम है ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का है। साथ ही में आपको IP68 IP69 रेटिंग मिलती है एंड मिलिट्री 810H सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मतलब कि फोन काफी चीजों को झेल सकता है। पीछे की तरफ आपको नायलॉन इंस्पायर्ड सिलिकॉन बैक मिल जाता है जो कि वीगन लेदर नहीं है। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल बहुत हद तक पिछले मोटोरोला की जो एच सीरीज है वैसा ही दिखता है, लेकिन आपको एक हाईलाइट मिल जाता है कैमरा रिंग्स के अराउंड। एंड हैंड्स ऑन फील इस फोन की बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज में, अराउंड 5.99 mm, और इस वजह से फोन काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन आपको ऑफर करता है। लाइट वेट है, स्लिम है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है एंड जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली फोन को होल्ड करते हुए एक प्रीमियम फील तो मिलती है। यहाँ पर भी आपको फ्लैट डिजाइन अप्रोच मिलती है और सामने की तरफ दोनों ही फोन्स में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं। दोनों अच्छे से काम करते हैं। अब डिजाइन जो होता है सब्जेक्टिव होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टैंड आउट करने वाला डिजाइन चाहिए, वो नथिंग वाला ट्रांसपेरेंट बैक, दीज लाइट्स, जो ग्लिफ बार है, एंड आपको फर्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक फ्रेम है या कितना हेवी है कितना चंकी है, सो आप नथिंग फोन 4a के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली एक हेड टर्नर तो है। वहीं अगर बात करें मोटोरोला एज 70 की, सो अगर आपको एक सोफिस्टिकेटेड डिजाइन चाहिए जो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया हो, मतलब कि स्लिम फैक्टर, लाइट वेट और अच्छे ग्रेड एल्यूमिनियम से, तो आप डेफिनेटली मोटोरोला एज 70 के साथ जा सकते हैं। बात करते हैं अब डिस्प्ले की। इन दोनों फोन्स में आपको 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। दोनों ही ब्रांड्स दोनों ही फोन्स में 4500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस क्लेम करते हैं। HDR10+ दोनों ही फोन्स में मिलता है आपको, लेकिन इस फोन में आपको पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं ऑन द मोटो एज 70। ऐसा कुछ आपको नथिंग फोन 4a में देखने को नहीं मिलता है। अब अगर कंटेंट की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको HDR10+ की सर्टिफिकेशन तो मिलती है, लेकिन दोनों ही फोन्स नेटफ्लिक्स पर ऐसी कोई सर्टिफिकेशन लेकर नहीं आते। और दोनों ही फोन्स को सामने से देखते हुए आपको रियलाइज होता है कि नथिंग फोन 4a काफी थिक बेजल्स के साथ आता है, जो कि इवन है। कई हद तक वो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अपने थिन बेजल्स की वजह से मोटोरोला एज 70 ज्यादा अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफर कर पाता है। एंड दोनों की डिस्प्ले मुझे सिमिलर ब्राइट लगी है। मतलब कि आपको एज सच आउटडोर या फिर इंडोर कंटेंट देखने में या फिर फोन को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत एज सच नहीं होती है। दोनों ही फोन स्टीरियो स्पीकर सेटअप के साथ आते हैं, जहां पर मोटोरोला एज 70 में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे नथिंग फोन 4a का जो ओवरऑल आउटपुट है वो पसंद आया। यहाँ पर जो चैनल सेपरेशन है स्टीरियो साउंड का, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है ऑन द नथिंग फोन 4a। वहीं पर अगर वाइब्रेशंस की बात करें तो दोनों ही फोन्स में डिसेंट हैप्टिक्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन मोटोरोला एज 70 ज्यादा प्रिसाइज फील होता है। साथ ही में इस स्लिम फॉर्म फैक्टर की वजह से जब आप इस फोन पर कुछ टाइप कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो आपको वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील जो है ना वो इस फोन से मिल पाती है। परफॉर्मेंस वो एरिया है जहां पर ये जो कंपैरिजन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो नथिंग फोन 4a आता है स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 के साथ LPDDR4X रैम है एंड UFS 3.1 स्टोरेज, एंड ये मल्टीपल वेरिएंट्स में आता है। मेरे पास टॉप वेरिएंट है जो कि है 12GB 256GB। वहीं बात करें मोटोरोला एज 70 की, तो ये रन करता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पर LPDDR5X रैम है एंड UFS 3.1 स्टोरेज। एक ही वेरिएंट में आता है जो कि है 8GB 256GB। सो जो स्कोर्स हैं, जो टेस्ट है, वो होंगे 8GB रैम
रैम वर्सेस 12 GB रैम। सो बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। सो Antutu में Nothing Phone 4a से Motorola Edge 70 3 लाख ज्यादा स्कोर करता है और ये डिसेंट गैप आपको स्टोरेज टेस्ट में भी देखने को मिलता है। वहीं बात करें 3D Mark वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट की, तो यहाँ पर Motorola Edge 70 डेफिनेटली ज्यादा अच्छी रॉ पावर ऑफर कर पाता है, क्योंकि जो फ्रेम रेट्स आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम लगी मुझे। वहीं पर बात करें Nothing Phone 4a की, सो डेफिनेटली इसने Motorola Edge 70 से कम फ्रेम्स ऑफर करे हैं ड्यूरिंग द होल टेस्ट, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है वो ऑफर करता है 99%, जो कि काफी अच्छी स्टेबिलिटी है। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर Motorola Edge 70 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 94% तक ये थ्रॉटल हुआ है, वहीं पर Nothing Phone 4a 88% तक थ्रॉटल हो चुका है। लेकिन इन सब टेस्ट रिजल्ट का असल मतलब क्या है? सो Motorola Edge 70 इनिशियली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन स्लिम फॉर्म फैक्टर की वजह से ये हीट को अच्छे से डिसिपेट नहीं कर पाता है और 15-20 मिनट बाद आपको एक परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको इनिशियली जो अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी उसमें अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। वहीं Nothing Phone 4a पहले ही एनालाइज कर लेता है कि परफॉर्मेंस अब डिप होने वाली है, तो ये डिप डेफिनेटली करता है, लेकिन उसके बाद उस परफॉर्मेंस को कांस्टेंट रखता है बहुत लंबे समय तक, विच मींस कि जब इस पर गेमिंग करेंगे तो हायर ग्राफिक क्वालिटी में शायद आप गेमिंग ना कर पाए उतने अच्छे से, लेकिन जब आप इसे मीडियम क्वालिटी पे खेलेंगे तो आपको एक स्टेबल फ्रेम रेट्स ये फोन ऑफर कर पाएगा। वहीं पर Motorola Edge 70 पर अगर आप शॉर्ट रन पे गेमिंग करना चाहते हैं हायर ग्राफिक क्वालिटी पर, तो आप डेफिनेटली यहां पर कर पाएंगे, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में आपको थोड़े से फ्रेम लैग्स देखने को मिलेंगे। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों ही फोन Android 16 पर रन करते हैं। यहां पर Nothing Phone 4a आता है Nothing OS पर, और अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है जो आप किसी फोन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही पॉलिश, एंड स्पेशली मुझे जो ये मोनोटोन थीम है ये काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं पर आते हैं अगर Motorola Edge 70 में, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ये रन करता है Hello UI पर, एंड आपको बहुत सारा ब्लोटवेयर तो नहीं मिलता है, बट हाँ कुछ एप्स आपको मिल जाती हैं। और अगर AI की बात करें, दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड AI कीज मिल जाती हैं, जहां पर Nothing इसको बोलता है एसेंशियल की, और ये डबल टैप पर आपको एसेंशियल स्पेस में लेके जाती है, जहां पर आप मेमोज बना सकते हैं, समराइज कर सकते हैं टेक्स्ट को, और जो भी स्क्रीनशॉट आप लेते हैं उसको समराइज करके देता है, ईमेल्स को समराइज करता है। ऐसे फीचर्स आपको Moto Edge 70 में भी मिल जाते हैं Moto AI के अंदर, लेकिन ये बहुत ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि अपडेट मी, इमेज स्टूडियो, व्हाट्स नेक्स्ट, जिसकी वजह से जो यूजर के लिए एक्सपीरियंस है और जो यूसेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक यूजर को दे देते हो। वहीं पर Nothing ने थोड़ा सा कीप इट सिंपल वाली अप्रोच रखी है, 2-4 टास्क हैं जो सिंपली करता है और वो बहुत अच्छे से कर लेता है। अपडेट्स की बात करें, दोनों ही फोन्स में आपको 3 साल की OS अपडेट्स मिलेंगे, जहां पर Nothing Phone 4a ऑफर कर रहा है 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, वहीं पर Motorola में सिर्फ आपको 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एंड Nothing के मुकाबले Motorola का जो अपडेट देने का रिकॉर्ड रहा है ना, वो थोड़ा सा स्लो रहा है। वहीं पर आपको Nothing Phone 4a के साथ मंथली अपडेट्स मिलते रहते हैं, एंड ये हमने इसकी हिस्ट्री में भी देखा है। सो अपडेट्स के मामले में Nothing बेटर रहेगा। दोनों ही फोन्स के कैमरा स्पेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक चीज जो Motorola Edge 70 से मिसिंग है वो है एक टेलीफोटो कैमरा, जो कि Nothing Phone 4a में प्रेजेंट है। अब कैमरा आउटपुट की बात करें तो दोनों के सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, दोनों के अप्रोच काफी अलग है। जहां पर आउटपुट की अगर बात करें, Motorola Edge 70 के जो आउटपुट है वहां पर आपको बहुत ज्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, सैचुरेशन थोड़ा सा हाई लेवल पे दिखता है। वहीं पर Nothing Phone 4a कोशिश तो करता है कि वो थोड़ी सी नेचुरल फोटोज ले, लेकिन वो कई बार वॉश्ड आउट दिखती है। स्पेशली अगर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वहां पर अगेंस्ट द लाइट आप देखेंगे तो आपको फोटोज में एक वॉश्ड आउट जो है इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। बट अगर ओवरऑल कैमरा को कंपेयर करें और मुझे एक जजमेंट देना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि Motorola Edge 70 ज्यादा बेटर फोटोज लेता है अगर सभी कैमरास को कंसीडर करें तो। Moto Edge 70 से आप 4K 60 FPS सभी कैमरा से शूट कर सकते हैं, वहीं पर Nothing Phone 4a से आप मैक्स टू मैक्स 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं, और अल्ट्रा वाइड पर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, Moto Edge 70 में आपको कैमरा ट्रांजिशन के बीच में देखने को मिलता है। इन दोनों आउटपुट में से आपको किसका आउटपुट ज्यादा बेटर लगा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। इन दोनों फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और Nothing Phone 4a जो है सपोर्ट करता है 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है। वहीं Motorola Edge 70 में मिलता है आपको 68 वॉट का चार्जर इन बॉक्स, और साथ ही में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको Nothing Phone 4a में 1% to 100% जाने में लगेंगे 1 घंटा 10 मिनट का समय, और ये सेम चीज के लिए Motorola Edge 70 लेता है अराउंड 55 मिनट्स। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट फर्क तो है। अब अगर बैकअप की बात करें तो Nothing Phone 4a को Nothing ने काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है अच्छी बैटरी बैकअप के लिए, और यहाँ पर कंबाइंड यूसेज मतलब कि 3 घंटे के स्क्रीन ऑन पर इस फोन ने कंज्यूम किए हैं 12%। वहीं पर सेम चीज के लिए
Motorola Edge 70 ने कंज्यूम किए हैं 16%, जिसका मतलब ये है कि दोनों फोन्स आपको एक दिन का बैकअप इजीली दे देंगे, लेकिन शायद से Motorola Edge 70 बाय द एंड ऑफ द डे रेड बार पर आ जाए और आपको दोबारा इसे चार्ज करना पड़े। सो सवाल ये है कि इन दोनों फोन्स में से आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा सेंस बनाता है। सो अगर आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिजाइन, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही पॉलिश्ड फोन चाहिए जो दिखने में काफी अच्छा हो, काफी अच्छी फील ऑफर करता हो, तो आप डेफिनेटली Motorola Edge 70 के साथ जा सकते हैं, जो साथ ही में काफी अच्छी रॉ परफॉर्मेंस भी ऑफर करता है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए सही, तो वहां पर आप Motorola Edge 70 के साथ जा सकते हैं। और साथ ही में आपको एक 68 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दूसरी तरफ Nothing Phone 4a उनके लिए है जिन्हें एक यूनिक डिजाइन चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैक है, एक लिफ्ट बार है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक फ्रेम है, मेटल फ्रेम है, लोग उनसे पूछे कि आपके पास कौन सा फोन है, तो ये उनके लिए है। साथ ही में आपको बहुत ही पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, जो कहीं भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं ऑफर करता है कि वो लैग हो रहा है या फिर कई बार क्रैश कर रहा है, और साथ ही में आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहे। तो वहां पर Nothing Phone 4a आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन जो भी सिमिलैरिटीज थी, जो भी डिफरेंसेस थे, मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इन दोनों फोन्स के डिटेल रिव्यूज देखने हैं तो आपको इधर मिल जाएंगे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर बताना। अगर आप इन फोन्स का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हो जागर हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।